पटना जंक्शन के पास करबिघिया रेलवे अस्पताल में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, 7 वाटर टेंडर, 2 एमटी वाहन भी बुलाए गए थे। अस्पताल के पहले फ्लोर के प्राइवेट वार्ड कैबिन में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं रेलवे अस्पताल की पहली मंजिल में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के जवानों ने सीढ़ी लगाकर खिड़की के रास्ते अस्पताल में प्रवेश किया। जिस जगह आग लगी थी वहां तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। समय रहते आग ना बुझती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के दौरान अस्पताल के वार्ड में 4 लोग भर्ती थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सुबह में करीब 9:30 से कुछ देर पहले ऐसी सूचना अग्निशमन को प्राप्त हुई कि रेलवे का जो सरकारी अस्पताल है, जो कि करबिघिया साइड में स्थित है, उसमें आग लगी हुई है। इस सूचना पर हमारे दमकल कर्मी काफ़ी बहुत तेज़ी से पहुँचे और आग की स्थिति देखी कि कुछ पेशेंट या अन्य लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। फिर मेरा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से उन लोगों को रेस्क्यू किया गया, सीढ़ी लगा के भी रेस्क्यू किया गया। करीब 4-5 लोगों को इनके द्वारा रेस्क्यू किया गया। साथ ही वो जो प्राइवेट वार्ड में आग लगी थी उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इस कार्य में करीब 40 से 45 मिनट करीब मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों द्वारा ये कार्य किया गया। घटनास्थल पर हमारे आईजी सर भी आए थे, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मनोज कुमार नट भी अभी उपस्थित हैं। साथ ही अग्निशमन प्रभारी जो लोकल फुलवाड़ी सचिवालय और जो कंकड़वा के प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कारण था? आग का कारण जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उस कमरे में जो एसी लगा हुआ था, कहीं न कहीं उससे जो है कि ट्रिगर हुआ आग लगने के बाद फिर फॉल्स सीलिंग से जो है आग फैलते चला गया और जो है कि धुआं काफ़ी बढ़ गया, जिसके चलते लोगों को सफोकेशन भी महसूस हो गया। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अभी मैं खड़ा हूँ करबिघिया रेलवे स्टेशन के पास में सरकारी अस्पताल। यहाँ अचानक भीषण आगजनी की घटना हुई है। घटना का कारण अग्निशमन के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि एसी का जो तार है इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके कारण आगजनी हुई है। हालांकि आप देख रहे हैं कि अति आधुनिक इसमें से बाहर जाए और चूंकि तरह यह बंद रहता है तो ज़्यादा होने लगा। रोगी थे, उनको काफ़ी परेशानियां सामना किया और उसके अधिकारी इसी तरह से लगभग आधे घंटे 45 मिनट अग्नि की घटना को किए हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं कई अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं थी अभी मौके पर कुछ देर पहले निकली है, लेकिन फिर है अस्पताल पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में लगातार हर साल आगजनी की घटना होती है और कारण शॉर्ट सर्किट का होता है। तो बड़े बड़े जो अस्पताल बनते हैं और कहीं ना कहीं से अस्पताल बनने के समय में जो भी तकनीकी जो खामियां होती है उस समय तो नहीं होती है, और उसके बाद चाहे वह इलेक्ट्रिक की व्यवस्था हो या एसी की व्यवस्था हो या जहां पर इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता है सामान, तो जिस समय वह तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उनके मेंटेनेंस के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जिसकी मेंटेनेंस हर महीने या हर साल होना ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा करके साल भर में खराब हो जाते हैं और आगजनी की घटना शॉर्ट सर्किट से ही लगातार होते रही है। उनको बदलना चाहिए। उनको बदलने के लिए पैसा सरकार की तरफ से मिलता भी है, लेकिन क्या वह बदला जाता है या नहीं बदला जाता है, यह तो एक बड़ा सवाल ही है। और लगातार जो शॉर्ट सर्किट से ही आगजनी की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि जो मेंटेनेंस के जो भी उनके पैसे मिलते हैं उसमें वह सही मेंटेनेंस शायद नहीं कर पाते हैं और इतनी बड़ी घटना होती है जिसमें गरीब तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं, जान जोखिम में डाल देते हैं। अब देखना होगा कि शॉर्ट सर्किट का कारण है, और इस समय तो चूंकि हालात संभल गए हैं, आने वाले समय में और भी बड़े अस्पताल हैं जो आधुनिक हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आती है। इसको दुरुस्त करने का सरकार क्या उपाय करता है, बड़ा सवाल। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।